बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। पहली मर्तबा ऐसा सिनेरियो देखने को मिला है कि भारत और पूरा एशिया अब ये देख रहा है कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। शेख हसीना वाजिद का 15 साला इक़्तिदार इस वक्त ख़त्म होने के करीब है, और अगर जो सूरत हाल इस बांग्लादेश में पैदा हो गई है तो आप ये समझ रहे कि इसको अब घर जाने से कोई नहीं रोक सकता, धड़म तख्ता होकर रहेगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब हसीना वाजिद को घर भी जाना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है, और शायद बांग्लादेश में हम कोई बहुत बड़ा इनकलाब देखें, इतना बड़ा इनकलाब देखें जो हमने आज से पहले नहीं देखा होगा। आपको पता है कि इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश में और कैसे इलेक्शन होते हैं, और जिस तरह ठप्पा सिस्टम और ये सारी सूरत हाल वो सब आपको पता है। 15 साल हो गए शेख हसीना वाजिद को इक़्तिदार में, और उस इक़्तिदार में उसने काफ़ी डेवलपमेंट्स की। अब सिनेरियो हो गया डिफरेंट। हुआ ये है कि स्टूडेंट जब बाहर निकले हैं तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो इस वक्त सूरत हाल यानी जो फैसला हुआ है, जो अवाम जो लोअर कोर्ट ने फैसला किया था उसको उड़ा कर रख दिया, यानी ये जो एहतजाज करें उनके हक में फैसला दे दिया। क्योंकि वहाँ पर मामला इतना ख़तरनाक हो गया है कि जजों से लेकर फौज को, जर्नैलों को, करनैलों को, पुलिस को, सबको अपनी पड़ गई है कि अवाम बिफर गई है। उन्होंने इनकी डिमांड्स मान ली और जो कोटा सिस्टम है उसको उड़ा कर रख दिया। अब 93% उन्होंने कहा है कि जितनी जॉब्स होंगी वो मेरिट पर होंगी, और इस सारी सूरत हाल में कहा ओपन मेरिट होगा, बातचीत के जरिए कोई सिफारिश, कोई ऐसा काम नहीं होगा, जो जिसका हक बनता है वो। ये इतनी बड़ी शिकस्त है हसीना वाजिद के लिए, इतनी बड़ी शिकस्त है, इतनी बड़ी शिकस्त है कि हसीना वाजिद अब फ्यूचर में इक़्तिदार में नहीं आने वाली दोबारा इलेक्शन में। एक बात आप समझ लें, क्योंकि अब हर ओहदे के ऊपर लोग वो आएंगे जो अवामी लीग के नहीं। लेकिन अब डिमांड और हो गई है। अब एहतजाज करने वालों ने कहा है कि हम यहां पर नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। कहा कि अब हसीना वाजिद घर जाएगी, इसकी हुकूमत गिराएंगे, इसको जेल भेजेंगे, जर्नैलों को जेल भेजेंगे, आर्मी चीफ जेल में जाएगा, पुलिस का चीफ जेल में जाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जेल में जाएंगे। हम किसी सूरत वापस आने वाली यूनिवर्सिटीज़ खोलें, इंटरनेट खोलें, तमाम चीज़ें खोलें, और शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा दे घर जाए, वरना हम इसका इक़्तिदार नोच कर खा जाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये इस वक्त डिमांड बढ़ गई है, और तारीख में पहली दफ़ा हम देखने जा रहे हैं कि वहाँ पर अपोजिशन और ये वो, अब इन्हीं के अंदर से स्टूडेंट्स निकलेंगे और वो इलेक्शन, अब वो कह रहे हैं जी यहाँ पर इस्तीफ़ा दे, हुकूमत डिसमिस हो, और ये 200 के करीब जो लोग तुम लोगों ने मारे हैं उनका हिसाब हो। अब आवाम बिफर गई है, और ये बांग्लादेश की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। आपको पता है कि वहाँ साइकिल नुमा जो सवारी होती है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वो बेचारों के हालात ही इतने ख़राब हैं, एहतजाज है, सड़कें बंद है, लोग बिफर चुके हैं, और नौजवानों के आगे कोई ठहर नहीं सकता। ये हसीना वाजिद कहती थी मैं राख का ढेर बना दूंगी और कभी ज़िंदगी के अंदर मैं ये कोटा सिस्टम वापस नहीं लूँगी। अब सोचे उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो बात की, अब जाहिर सी बात है लोग कहते हैं भाई ठीक है, तुम्हारे बाप ने पाकिस्तान बनाया है, कुर्बानी तुम्हारे बाप ने दी है, कुर्बानी तो आम बंगालियों ने दी है, हमने लड़कर पाकिस्तान से अपना मुल्क अलग बनाया है, तो तुम अब उनके खानदानों को जो नस्ल दर नस्ल क़यामत तक क्या उनको देती रहोगी जॉब्स। देखिए हसीना वाजिद के दौर के अंदर बांग्लादेश ने की है काफ़ी तरक्की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश ने तरक्की की। उनकी टीम क्रिकेट की बेहतर हुई, क्रिकेट का रुझान बड़ा अच्छा रहा, हर चीज़ बेहतरी थी, $40 अरब। लेकिन फिर भी 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम वो तरक्की नहीं करी, तुम सियासी लोग असल में तंग आ गए थे। हसीना वाजिद के मुलाजिम के अकाउंट के अंदर 400 करोड़ रुपया निकला है, तो जाहिर सी बात अब लोगों ने छोड़ना तो नहीं। अब स्नैरियो बदल गया है। स्नैरियो अब ये हुआ है कि ये बड़ा ज़बरदस्त खेल अब शुरू हो गया। इंडिया शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को बचाना चाहता है, चाइना चाहता है ये फारिग हो जाए, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी अब डिमांड ये है कि फारिग हो जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जाहिर सी बात है ये जो लॉ है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बना हुआ है ना। अब वो कहते हैं कि जी ये सूरत हाल, अब दुनिया के अंदर सबके स्टेक्स लग गए हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हो गया है, और बहुत सारे मामला।
अब असल में दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उनका वजूद ख़त्म हो रहा है, वो ताकतें इनको जवाल हो रहा है। अब हसीना वाजिद के सामने रख दी है डिमांड। उनके वज़ीरों ने जाकर, कई वज़ीरों ने उनसे बातचीत की और मशवरा दिया है कि देखिए, इससे पहले कि यहाँ पर खूनी इनकलाब ना आ जाए, ये ना हो जाए कि हम सब इस्तीफ़े, जेलों की बात है कि हमारा सफाई हमेशा परमानेंटली हो जाए, तो ये सूरत हाल ना हो जाए, इससे पहले कि कईयों ने मशवरा दिया है कि हालात अब कंट्रोल से बाहर हैं। पुलिस और फौज ने वहाँ पर अंधाधुंध लोगों पर फायरिंग इस वक्त खोली हुई है, ना वो कोई बर्दाश्त कर रहे ना देख रहे हैं, और उड़ा कर रखा है। और फौज से वहाँ पर इतनी नफरत पाई जा रही है, इतनी नफरत पाई जा रही है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। असल में उन्होंने 200 से ज़ायद बंदा मार दिया। मीडिया में 130-40 रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है, कनेक्टिविटी है नहीं, तमाम चीज़ें बंद है, यूनिवर्सिटी, पूरा मुल्क जैम हुआ पड़ा है, और लोग कह रहे हैं उन्हें घर नहीं जाना। वो कह रहे हैं कि पिछड़े तो छोड़ दो, अगर हमारी डिमांड गलत थी तो तुम लोगों ने हमारा 200 बंदा क्यों मारा है? अब आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई ठीक है, ये जो कोटा सिस्टम है इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर ये फैसला ठीक था तो तुमने हज़ारों ज़ख्मी करवा दिए, अरबों का नुकसान करवा दिया पूरे मुल्क में। आपको पता है कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, और वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं वो चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे माल का ही नहीं पता, बांग्लादेश पूरे में एहतजाज हो रहा है, और कोई वर्कर आ नहीं रहा, फैक्ट्रियाँ वो कह रहे हैं जल सकती हैं, हालात ख़राब है। अब शेख हसीना वाजिद के लिए आ गया है लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट ये है कि उसको अब अपना इक़्तिदार बचाना है। अब इक़्तिदार बचाने के लिए मसला ये है कि जो अवाम है ये निकली हुई है खुद, इसके पीछे कोई ओपोजिशन नहीं है। ओपोजिशन को तो आपको पता, चुन चुन कर उसने जेलों में डाला हुआ है। अब आप सोचिए कि वो कह रहे हैं कि अब हमने इसको भी ख़त्म करना है, अवामी लीग को भी ख़त्म करना है। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिसमें अवाम के सबर का पैमाना अब लबरेज हो चुका हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारा अब बिल्कुल यानी गुस्से से भरा हुआ मामला हो गया। आपको पता है कि शेख हसीना वाजिद का जो अल जज़ीरा ने पूरा एक स्कैंडल ब्रेक किया था, उसमें ये बताया गया था कि इसराइल के साथ इनके क्या ताल्लुकात हैं बैक एंड पर, वो उनसे टेक्नोलॉजी क्या ले रही है, अपने लोगों के मोबाइल फ़ोन डाटा हैक करवाने के लिए क्या कुछ सूरत हाल है सहाफ़ियों के लिए, और वो किसी को बख्शती नहीं है। तो ये सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा सामने आई कि किस तरह वो किक बैक लेती है, किस तरह उसने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, अरबों का धंधा है, इंटरनेशनल जगह पर उसकी जायदादें, सारी सूरत हाल है। अब ये सिनेरियो हुआ है और पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, अब बंगाली सड़कों पर निकले हुए हैं। अब ये जो मामला यहाँ पर आ गया वो इतना ख़तरनाक है, अब हसीना वाजिद को कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन कर दें, आप चली जाए, कोई और आ जाए और ये डिमांड आप कबूल कर ले, वरना ये ना हो कि ये पार्लियामेंट को ही तितर बितर कर दे, धावा बोल दे पार्लियामेंट पर, श्रीलंकन मॉडल ना यहाँ पर हो जाए, हमें निकलना ना पड़े यहाँ से, और ये ना हो जाए कि हमारे हाथ सब कुछ निकल जाए। अब वो ये कह रही है कि अगर आज ये मामला है, देखिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसने घुटने टेके, और औरत देखिए उसने क्या काम किया, उसने घुटने टेक दिए हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट के। आपको पता है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें जजों को मैनेज करना, फैसले दिलवाने, फलाना करना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दफ़ा किसी से नफरत हो जाए ना आवाम को, तो फिर आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहे तो आप उसके दिल में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। बांग्लादेशी अवाम को शेख हसीना वाजिद से, अवामी लीग से हो गई है नफ़रत, और इसके साथ साथ जो नफ़रत का लेवल है वो आसमान पर इतना चला गया है कि एक दफ़ा अगर किसी से मोहब्बत हो जाए अवाम को तो वो उस लीडर के लिए मर मिटने को तैयार होता है, लेकिन अगर एक दफ़ा नफरत हो जाए तो फिर वो उसको छोड़ते नहीं है। शेख हसीना वाजिद को अब यही लास्ट ऑप्शन है कि भाई आप यहाँ से जाएं, इस्तीफ़ा दें, घर जाए। वो सोचती है कि अगर मैंने रिज़ाइन कर दिया, अब नए कोटे सिस्टम के तहत जो ब्यूरोक्रेसी में, फ़ौज में, हर जगह पर लोग आएंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे, और आज के बाद फिर मैं इक़्तिदार में नहीं आ पाऊंगी। फिर उसके बाद अब जाहिर सी बात, अगर हसीना वाजिद रिज़ाइन करती है, इस्तीफ़ा देती है, तो नए इलेक्शंस कॉल होंगे। नए इलेक्शन जाहिर सी बात है धांधली ज़्यादा तो वो करने से रहे, अगर वो करेंगे तो हालात कितने ख़राब होंगे। उसके बाद तो मामला ये है कि अवाम ने तो इनको छोड़ना नहीं है, और ये सूरत हाल ख़तरनाक होगी। अब वहाँ पर जो बांग्लादेश की एजेंसियाँ ये बता रही हैं, वो कह रही हैं कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि मीडिया में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा कि ये हो सकता है कि पूरे के पूरे उसके घर पर कब्ज़ा हो जाए, शेख हसीना वाजिद को ही लपेट लिया जाए पूरी तरह, लिहाजा आप इस्तीफ़ा देकर घर चल जाए। अब इंडिया पीछे, असल में जाहिर सी बात है इंडिया तो नहीं चाहेगा। चाइना असल में बांग्लादेश के साथ, अब देखिए बहुत सारी ताकतों ने हाथ हटा लिया है शेख हसीना वाजिद से। चाइना के साथ भी उनके मामला काफ़ी हद तक ख़राब है, और इवन कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान इनके पीछे है, फलाना है, ये वो है।
हमारी तो अपनी हालत ये है कि हम तो एक अरब डॉलर के लिए पूरी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं, तो हमने क्या किसी के पीछे होना है। लेकिन हालात ये बता रहे हैं इस वक्त के अवाम की जो डिमांड्स हैं वो अब बढ़ गई हैं। अब लेट से ये यहाँ पर रिज़ाइन कर देती है, फिर क्या होगा? देखिए, अगर तो ये रिज़ाइन कर देती है, इलेक्शन कॉल कर लेती है, तो नेक्स्ट तो गवर्नमेंट नहीं आने वाली शेख हसीना वाजिद की। हाँ, लोग इस सारी सूरत हाल के अंदर नए लीडर को चुन ले, नया मामला हो जाए और वो आकर ये काम करे, फिर जाहिर सी बात है जो अपोजिशन है वो जो जेलों में है वही जीतेंगे। वो जो जेलों में फेंका हुआ है, लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, वो सारी चीज़ें रिवर्स होंगी। ये खाली शेख हसीना वाजिद का रिज़ाइन करना, ये जाना नहीं है, ये पूरे का पूरा अवामी लीग का कबाड़ा होने जा रहा है। ये हो सकता है दोबारा कभी इक़्तिदार में ना आए। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो अपोजिशन है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इस औरत के खिलाफ सारे का सारा इक़दाम हो जाए, अवाम इसको लपेट ले। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर ये काम हो जाता तो उनके सारा सिस्टम गया, उनकी किक्स बैक्स गई, और जाहिर सी बात है फिर अगले ने आकर जेलों में फेंकना। अभी तो देखिए इक़्तिदार में है ना वो, तो इक़्तिदार में तो आप जेल में नहीं जाते, जब आप निकलते हैं फिर आपके केसेस खुलते हैं। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि एजेंसियाँ जो है बांग्लादेश में ये बता रही हैं कि अगर यहाँ पर आपने ये काम ना किया और ये हालात इसी तरह चलते रहे तो ये हो सकता है कि खूनी इनकलाब आ जाए बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में जो खूनी इनकलाब आ जाए, फौज मुकम्मल तौर पर खड़ी हो जाए, हमने काम नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं, इन्होंने काम ये किया है कि एक कोटा ऐसा है फौजियों का जो ये बड़ी छानबीन करके उसे अवाम के सामने वो फौजी रखे हुए हैं जो कोटे सिस्टम और ये तमाम चीज़ों पर आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर वो लोग ज़्यादातर शामिल हैं पुलिस में, और वो लोग हैं जो अवामी लीग के समझे कारकुन के तौर पर काम करते हैं। तो गुंडे हैं, उनको भर्ती किया हुआ है पुलिस में, फौज में, करनैल जर्नैल, सब करप्ट माफिया इस वक्त वहाँ पर खड़ा है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर ये सूरत हाल है ख़तरनाक, इसीलिए अभी तक इंटरनेट नहीं खोली कि अगर ये मामला इतना ख़राब हो गया तो ये ना हो कि सब कुछ लपेट लिया जाए। असल में एक बात बड़ी ख़तरनाक है जो इनको समझ नहीं आती। होता ये है कि पहले आप जब इंटरनेट बंद कर देते हैं या आप कोई कॉल या चीज़ें बंद कर देते हैं तो ये समझते हैं कि दुनिया से रब्ता नहीं होगा, अवाम एक दूसरे से रब्ता ना कर पाए। ये ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल हो जाती है। लोगों के पास फिर गुस्सा निकालने के लिए कोई चीज़ होती तो नहीं है, तो वो करते क्या है कि वो फिर इक़्तिदार में जो बैठे ईवान के अंदर लोग होते हैं, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, उन सब को लपेट लेते हैं और वो कहते हैं हमने छोड़ना नहीं है। अब चंद घंटे बाकी हैं और शेख हसीना वाजिद ने फैसला करना है। एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। अब वो कह रहे हैं कि आप ये सारा काम करें, घुटने टेकें, और जो रेजिग्नेशन है उसका। शेख हसीना वाजिद कहती है मैं बाकी भी सारी डिमांड्स मानने को तैयार हूँ, जो कैदी हैं इस वक्त गिरफ्तार जिनको किया इनको रिहा कर देती हूँ, और एक इंक्वायरी बोर्ड कायम हो जाएगा फौज के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, क्यों आपने मारा फलाना किया, सब करने को तैयार हूँ। लेकिन इस्तीफा और गवर्नमेंट गिराने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इस पॉइंट के ऊपर इस वक्त बांग्लादेश की सारी सूरत हाल खड़ी होगी। अवाम ने कहा नहीं तुम अब घर जाओगी, हम इस्तीफा लेकर जाएंगे। देखिए इस वक्त बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं हसीना वाजिद। इस ज़्यादा देर तक मामला ऐसा चल नहीं सकता। अगर ये सिनेरियो इसी तरह कायम रहता है और ये खड़े हो जाते हैं तो हो सकता है अगले 4-5 दिन या 6 दिन के बाद आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाए कि वहाँ पर उसको रिज़ाइन करना पड़े। और रिज़ाइन करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने रिज़ाइन ना किया तो वो फिर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा कर लें, वो सदारती महल तक पहुँच जाए और फिर वो किसी की भी ना सुने। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको गुस्सा है कि एहतजाज कर रहे थे, एक सिंपल सा एहतजाज था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एहतजाज बिल्कुल ठीक था, तो इन्होंने 200 बंदा कैसे मार दिए। अब जाहिर सी बात है उनके जो घर वाले हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं ओवरसीज़, वो कहते हैं हमारा तो अपने घर वाले से रब्ता ही नहीं हो पा रहा, हमें पता ही नहीं है हमारी फैमिली जिंदा है कोई मर गया, और उनको बाहर जो पता चल रहा है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है। सो अब कुल मिलाकर जो मामला इस वक्त पहुँचा हुआ है, शेख हसीना वाजिद से वो जान छुड़ाना चाहते हैं। ये लास्ट फेज़ है, याद रखिएगा। अगर शेख हसीना वाजिद गई तो फिर कल को जो इंडिया की पॉलिसी है वो भी बदल जाएगी, फिर खित्ते के अंदर भी पॉलिसी बदल जाएगी, और जाहिर सी बात है एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो इस वैक्यूम को चाइना फिल करने की पूरी कोशिश करेगा। अभी तो इंडिया काफ़ी हेल्प कर देता है, चाहे वो गाड़ियाँ हो, हथियार हो, चीज़ें हो, बांग्लादेश को सपोर्ट करने में, उनकी फ़ौज को भी। लेकिन कल को अगर ये शेख हसीना वाजिद जाती है जो प्रो एक इंडिया गवर्नमेंट है, तो फिर उसके बाद चाइना इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेगा। चंद घंटे बाकी हैं। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है अभी असल में जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर
स्टूडेंट्स के। असल में तो ये निकली हुई है, आवाम बिफरी हुई है। इनमें कोई खास ऐसा नहीं है कि आप किसी लीडर के साथ मामला तय कर लें कि तुम्हें हम ये दे देंगे वो दे देंगे, तुम इनको ठंडा करो। कोशिश कर रहे हैं कि किसी स्टूडेंट जो आगे लीडर, लेकिन मसला ये है कि ये अवाम निकली हुई है, उनके अंदर कोई लीडर ही नहीं है और बिफरी हुई है। वो कह रही है हमने छोड़ना नहीं। तो चंद घंटे बाद अब देखने वाली सूरत हाल होगी कि आया इस्तीफा जाएगा, खूनी इनकलाब है, या क्या होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।